फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th कॉमर्स इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 फंडामेंटल कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज। तो फ्रेंड्स आइए सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मेरे वीडियोस ये शॉर्ट रहेंगे इकोनॉमिक्स के, बिकॉज इकोनॉमिक्स आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है, तो आपको थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन होंगी। तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो और थोड़ा थोड़ा डेटा आप याद करते रहेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पार्ट। आप पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए तो आपको जितना पार्ट समझाऊंगी वो सारा कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन दिया गया है। इकोनॉमिक स्टडीज द रेशनल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेशनलिटी एक्टिविटीज कंडक्टेड आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इन ऑर्डर टू begin the study of economic as a science, it is necessary and helpful to get clarity about some frequently used concept and basic terminologies of economics. Economic activities का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है और हमें कहा गया है कि हमें और इसे क्लियरली समझना है, बेसिक ऑफ टर्मिनोलॉजीज ऑफ इकोनॉमिक्स, तो उसे इस चैप्टर में प्रोवाइड किया गया है। गुड्स और सर्विस फैक्टर्स पे कंसेप्ट एंड डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू, वेल्थ एंड वेलफेयर और ट्रेड साइकिल्स। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि इकोनॉमिक जो टर्मिनोलॉजीज़ है इकोनॉमिक्स की, उनको हम ज़्यादा अच्छे से इन सारे कंसेप्ट से समझ पाएंगे, जैसे गुड्स और सर्विस और उनके फैक्टर्स, फिर कंसेप्ट होता है और डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि प्राइस क्या होती है और वैल्यू क्या होती है। आप एक नॉर्मल जो मैन होगा, एक नॉर्मल ले पर्सन होगा, उसे प्राइस और वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं लगता है, उन लोगों के लिए सब सेम होता है। बट इकोनॉमिक्स में और बिजनेस लैंग्वेज में प्राइस और वैल्यू दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो आगे हम यही सब समझेंगे और इकोनॉमिक की टर्मिनोलॉजीज़ में यही इंक्लूडेड है। फिर ट्रेड साइकिल कैसे चलता है वो सब भी हम देखेंगे। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक लिया गया है वो है प्राइस एंड वैल्यू। अब हमें समझना है कि प्राइस और वैल्यू में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है, वैल्यू को समझ रहे हैं। इन इकोनॉमिक्स द कंसेप्ट ऑफ प्राइस एंड वैल्यू आर डिफरेंट एंड इट इज़ नेसेसरी टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू। फर्स्ट हम प्राइस और वैल्यू के जो नेसेसरी पॉइंट्स है वो देखेंगे और वैल्यू को अच्छे से समझ लेते हैं डिटेल में। वैल्यू कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम टू व्यू पॉइंट्स। वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए दो बेसिक व्यू पॉइंट्स दिए गए हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूज कॉल्ड कॉर्ड्यूस वैल्यू, फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ एक्सचेंज। अब हम दो टाइप से कर सकते हैं, एक एक्सचेंज वैल्यू से और एक कॉर्ड्यूस वैल्यू से। अब देखते हैं आगे यूज वैल्यू। यूज वैल्यू कह सकते हैं हम इसे, कॉल यूज वैल्यू, और दूसरी है एक्सचेंज वैल्यू। तो वैल्यू को इन दो टाइप से देखा जा सकता है, इसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। द यूज वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द यूजफुलनेस ऑफ द कमोडिटी टू कंज्यूमर फॉर हर और हिज वेरियस नीड्स। अब एक कंज्यूमर को उसके नीड्स के हिसाब से उस कमोडिटी की यूज वैल्यू डिसाइड की जाती है। For example, food, water, sunlight, etc. have a high use value for people in general. अब इनकी यूज़ वैल्यू हाई कैसे हुई, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट, वाटर, फूड, इन सब की उसको ज़रूरत ज़्यादा है तो उसकी यूज़ वैल्यू उसकी लाइफ में ज़्यादा रहेगी। तो यूज़ वैल्यू का कंसेप्ट आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा होगा। एक्सचेंज वैल्यू क्या होती है, जो कमोडिटी हम एक्सचेंज करते हैं, परचेज कर रहे हैं कहीं से, वो एक्सचेंज वैल्यू में आती है, उसे भी समझ लेते हैं। व्हेन अ कमोडिटी और अ सर्विस इज एक्सचेंज फॉर अनदर, जब भी हम एक कमोडिटी या एक सर्विस को एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर मनी के थ्रू उसे ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उसे एक्सचेंज वैल्यू बोलते हैं। Commodity or service, then the worth of one unit of this commodity is measured in the terms of amount of other commodity which it can exchange for. अब इसे measure किया जाता है एक commodity से दूसरी commodity तक कि
उसके मेजर्स, उसकी नीड्स और वो अमाउंट जो है वो एक्सचेंज कर रहे, उसकी वर्थ क्या होगी। सच वर्थ इज़ कॉल्ड एक्सचेंज वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, if 1 kg of wheat exchanges for 1 kg of rice, then exchange value of 1 kg wheat is rupees 1 kg of rice। यहाँ पे एक्सचेंज वैल्यू का ये मतलब होता है कि अगर आप समझ लीजिए 1 kg ऑफ वीट को 1 kg ऑफ राइस से एक्सचेंज कर रहे हैं, तो अभी आपकी नीड क्या है, आपको राइस चाहिए, तो आप राइस को परचेज करने के लिए अपने वीट्स जो है 1 kg वो उसे एक्सचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सचेंज वैल्यू दोनों की सेम आ रही है। तो आपकी नीड्स पे और उसकी वैल्यू डिसाइड होती है एक्सचेंज वैल्यू। तो यहाँ पे आपको बेसिकली 2 पार्ट्स में वैल्यू को डिसाइड करना है और डिफाइन करना है, यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू। इनका टॉपिक इतना ही है यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट है प्राइस। प्राइस का भी ये इतनी लाइंस जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, उतना ही कंसेप्ट प्राइस का आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है। इफ़ अ कमोडिटी इज एक्सचेंज फॉर मनी, देन सच मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यू इज टर्म्ड एज अ प्राइस। अब रियल में हमने वैल्यूज समझा था, वो उसकी प्राइस नहीं थी। प्राइस मतलब कॉस्ट, जो अमाउंट हमें पे करनी पड़ती है, पे की जाने वाली जो अमाउंट होती है किसी भी प्रोडक्ट की, कमोडिटी की या सर्विस की, उसे प्राइस बोलते हैं। Price means the exchange value of a commodity measured in the terms of units of currency। प्राइस जो होती है वो करेंसी के मेजर्स में ही आती है। जैसे कि आप प्रीवियसली ये देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे कहीं पे भी रुपीज़ यूज़ नहीं किया है, हमने सिर्फ 1 kg ऑफ राइस इन एक्सचेंज ऑफ 1 kg ऑफ वीट या फिर उनकी यूज़ वैल्यू जो होती है, वैल्यूज़ उसमें कैलकुलेट किए। बट प्राइस जो है हमेशा कंपल्सरीली करेंसी जो रेट होती है, करेंसीज ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ रुपीज़, बिकॉज यूनिवर्सली यही डेफिनेशन अप्लाइड है। इंडियन करेंसी रुपीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट एक्चुअली जो यूनिट्स ऑफ करेंसी है वो टर्म्स ऑफ प्राइस में मेजर्ड होती है। तो आपको यही डेफिनेशन याद रखनी है कि ये प्राइस जो है वो करेंसी टर्म और उसका मोड ऑफ एक्सचेंज करेंसी से ही रहने वाला है। जो भी प्राइस कमोडिटी की होगी, एक्सचेंज रेट वो। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में आज ये समझा कि प्राइस और वैल्यू का डिफरेंस क्या होता है, टाइप्स कौन से होते हैं। तो आप एक कंसेप्ट को क्लियर रखिए, नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आगे के टॉपिक्स भी सॉल्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।